Assalamu alaikum. Class 10th, subject English. I'm Riaz Ahmed Dog, our English teacher. And today it is the lesson Boli, written by Khwaja Ahmed Abbas. In the previous lesson, you got the introduction of the lesson. एक लड़की होती है बोली, जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का, उसे उसके नाम पर ये लेसन है। तो वो बात नहीं कर सकती थी और इस तरह घर वालों ने उसको छोड़ा था, यानी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी, वो नहीं देती थे उसकी तरफ तवज्जो, जिसकी वजह से वो परेशान रहती थी। और साथ साथ घर वालों का ये ख्याल था, यानी माँ बाप का ये ख्याल था कि आइंदा उसके साथ कोई शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई उसको पसंद नहीं करेगा। तो इस तरह ये लड़की लाचारगी की ज़िंदगी गुजार रही थी अपने ही घर में, अपने माँ बाप के सामने। तो फिर उसको स्कूल भेजा जाता है, क्योंकि उन दिनों स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजना, ख़ासकर लड़कियों को स्कूल भेजना ऐब समझा जाता था। तो फिर जब उसको स्कूल भेजा जाता है इस गर्ज से कि चलो इसको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि वैसे भी तो इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर स्कूल ही जाएगी, तो इसीलिए उसको स्कूल भेजने पर उसका माँ बाप राज़ी हो गया। लेकिन जो टीचर होता है उसको वो अच्छी तरह प्यार से लेता है और उसमें वो सलाहियत पैदा कर देता है कि बोली जो गूंगी थी, जो बात नहीं कर सकती थी, और बात करने लगी और उस्ताद की उम्मीदों पर खरी उतरी। तो इस तरह ये स्टोरी है जो इस बात का इंकिशाफ करती है कि इंसान की अंदरूनी सलाहियतों को कैसे उजागर किया जाए। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेट स्टार्ट द लेसन। हर नेम वाज सुलेखा, तो इसका नाम है सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली, लेकिन बचपन से ही उसको बोली कहा जाता था। द सिंपलटन यानी सादा। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो अपने बाप की चौथी बेटी थी। वो नंबरदार था और उसका नाम था रामलाल। ये बातें याद रखो, क्योंकि आइंदा ये मतलब लेसन में ये बातें याद आएंगी, मतलब ज़रूरत आएंगी। When she was 10 months old, सीधी बात है, जब 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो वो सर के बल नीचे गिरी थी कॉट से, तो जिसकी वजह से उसकी दिमाग पर शायद कोई चोट आई होगी और वो कुछ नुकसान होया होगा। That was why she remained a backward child and came to be known as बोली। और इस तरह उसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो जिसकी वजह से उसने बात नहीं की, यानी वो नहीं कर सकती थी, और इस तरह उसको बोली कहा गया। सिंपलटन सादा। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, तो जब बोली पैदा हुई तो वो बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी। बट when she was 2 years old she had an attack of smallpox, उसको smallpox की, जब 2 साल की हुई उसको smallpox की बीमारी हो गई। only the eyes were saved, खाली आंखें बची, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks, तो उस बीमारी की वजह से सारे जिस्म पर काले धब्बे पड़ गए। सुलेखा could not speak till she was 5, सुलेखा 5 साल तक बात नहीं कर सकी। and when at last she learned to speak, और जब आखिरकार उसने बात करनी शुरू की, she stammered, वो स्टैमर यानी पूरी तरह बात नहीं कर सकती थी। the other children often made fun of her and mimicked her, जो बाकी बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे और मिमिक करते, यानी उसी की तरह बात करते थे ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए। एज ए रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इस तरह जब वो समझती थी कि मेरा मजाक उड़ाया जाता था
वो बात ही नहीं करती थी, और जब करती थोड़ा करती थी. रामलाल had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons, 3 बेटे and 4 daughters, 4 लड़कियां. And the youngest of them was बोली, सबसे छोटी उनमें बोली थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. वो एक फार्मर था रामलाल, प्रॉस्परस और अच्छा खुशहाल था, और इस तरह उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. तमाम बच्चे बोली के बगैर तमाम स्ट्रॉन्ग थे, वो ताकतवर थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स. और जो बेटे थे उनको सिटी भेजा गया था ताकि स्कूल में तालीम हासिल करें. एंड लेटर इन कॉलेजेस, फिर कॉलेज आए. ऑफ द डाटर्स, तो बेटों में राधा द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी. द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड. तो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी जो शादी थी वो सेटल हो चुकी थी. एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो उसकी शादी हुई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड. रामलाल को तीसरी बेटी की फिक्र पड़ी जिसका नाम था चंपा. They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो जो बेटियां थीं वो बहुत अच्छी थीं, वो खूबसूरत थीं, इस तरह उनके लिए शादी तय करना कोई बड़ी बात नहीं थी. बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली. रामलाल को भोली की ज़बरदस्त फिक्र थी. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. न वो दाना थी, न वो अच्छा दिमाग रखती थी, न वो खूबसूरत थी. भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड. अब जब मंगला की शादी हो गई तो बोली 7 साल की थी. द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपनड इन द विलेज. उसी साल लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल गांव में खोला गया था. द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार उसकी ओपनिंग सेरेमनी यानी प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए, उसका यानी जैसे रिबन काटते हैं उसके लिए आया तहसीलदार. ही सेड टू रामलाल, चूँकि रामलाल एक नंबरदार था, उसने रामलाल से कहा एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, चूँकि तहसीलदार एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. तो उसने कहा रामलाल से you are the representative कि एक नंबरदार है, तू गाँव को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के सामने. एंड सो यू मस्ट सेट, एंड इस तरह आपको एक मिसाल रखनी चाहिए विलेजर्स के लिए. यू मस्ट सेंड योर डाटर्स टू स्कूल, आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए. दैट नाइट में रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. फिर उस रात जब रामलाल ने अपनी बीवी के साथ बात की, शी क्राइड, उसने चिल्लाया, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. क्या आपका दिमाग सही है, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनके साथ शादी कौन करेगा. And I will end this lesson here so it will not get longer. So thank you. I will start in the next lesson. Thank you.